नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, पिछले 2 दिन से बिहार सरकार का एक लेटर वायरल हो रहा है जो कि मुकेश कुमार लाल के द्वारा भेजा गया है विभिन्न जिला अधिकारियों को, और बताया जा रहा है कि सहारा इंडिया भुगतान से संबंधित है। और इसी के बारे में आज मैं जानकारी लेकर के आया हूं। न केवल आपको ये बताऊंगा कि क्या इस लेटर से या फिर इस आदेश से जो कि जिला अधिकारी को दिया गया है बिहार सरकार क्या दिखाना चाहती है, और साथ ही और भी अन्य तथ्य बताऊंगा जिसके तहत आपको क्लियर हो पाएगा कि अभी जो विधानसभा चुनाव होना है उसके पहले बिहार सरकार ने एक चाल चली है, और उस चाल का मतलब क्या है, क्या आपका पैसा मिल पाएगा या फिर पैसा आपका फंसा रह जाएगा, आगे आपको क्या करना चाहिए, और इसके बारे में जो हमारे पास सबूत है, जानकारी है, वो सारा कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि बिहार सरकार के द्वारा ये जो लेटर जारी किया गया है इसका कॉपी मेरे पास कल आ गया था, लेकिन स्पष्ट कॉपी नहीं था। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे भेजा, लेकिन फिर भी जो मुझे दिख रहा है उसके आधार पे मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा, और साथ ही आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बिहार सरकार ने अभी ये फैसला क्यों लिया। आखिर अभी विधानसभा चुनाव होना है बिहार के अंदर, और उसके पहले उनको क्या स्टेप लेना चाहिए था और उन्होंने क्या गलती कर दी, क्या इससे जमाकर्ताओं का पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इन सारी बातों की जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको उस लेटर को दिखाना चाहूँगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है और उसका माने और मतलब क्या निकलता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया मेरे पास स्पष्ट कॉपी नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मुकेश कुमार लाल जो कि विशेष सचिव हैं, इन्होंने सभी जिला पदाधिकारियों को ये लेटर भेजा है 21/8/2024 को। ऊपर सब्जेक्ट में लिखा हुआ है सहारा इंडिया समूह के निवेशकों के दावा राशि भुगतान हेतु संचालित CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा प्रस्तुत करने हेतु संबंधित निवेशकों को जिला प्रशासन के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जागरूक करने के संबंध में। दोस्तों, इस पूरा लेटर को पढ़ करके मैं समय आपका बर्बाद नहीं करना चाहूँगा, बल्कि इसमें बहुत सारे तथ्य आपको बताना चाहूँगा। ये वही मुकेश कुमार लाल हैं जिनसे मेरी मुलाकात जनवरी 2024 में हुई थी, और साथ ही इनके साथ मीटिंग के दौरान इन्होंने मुझसे बहुत सारे सुझाव लिए थे और उम्मीद जताई थी कि हम बिहार सरकार अपने तरफ से स्टेप लेंगे। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस स्टेप से बिहार सरकार को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा उसकी भी जानकारी दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुकेश कुमार लाल जी अगर देख रहे होंगे तो उनको कुछ ना कुछ पता चल पाएगा। आपको बता दूं कि इस लेटर के माध्यम से उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को ये कहा है, निर्देशित किया है कि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल जो कि अमित शाह जी वाला है उस पर लोगों को क्लेम करने के लिए जिलाधिकारी जागरूक करें और उसको वेबसाइट पे डालें ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम कर पाएँ। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि आप में से जिन लोगों ने भी पोर्टल के ऊपर क्लेम किया, पिछले 1 साल से जिन लोगों ने भी क्लेम किया है उसमें से कितने लोगों को पैसा मिल पाया है, एक बार कमेंट्स करके बताइएगा। जहां बिहार के नीतीश कुमार सरकार के पास अपनी शक्तियां हैं जिसके तहत वो पैसा दिला सकती है, और इसी के लिए उन्होंने जनवरी 2022 में एक नोटिस निकाला था, पब्लिक नोटिस अखबार के माध्यम से। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सांस्कृतिक वित्त निर्देशालय यानी कि वित्त विभाग, फाइनेंस मिनिस्ट्री का ही ये नोटिस जारी हुआ था, जिस नोटिस के माध्यम से आपको ये बताया गया था कि अगर आपका सहारा समूह का जो भी पैसा है वो आपको वापस नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आपको अपनी शिकायत सांस्कृतिक वित्त निर्देशालय, वित्त विभाग पटना अथवा अपर पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना अथवा बिहार क्षेत्राधिकार से संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी जो कि इसके लिए सक्षम पदाधिकार हैं को भेज सकते हैं। और कहने का मतलब अपने अपने DM के पास भी शिकायत भेज सकते हैं। ये जो आपके सहारा समूह के पैसा वापसी का जो अधिकार है इनको BPID एक्ट के तहत मिला हुआ है, और इसी के लिए इन्होंने अखबार में ये नोटिस छपवाया था। कहने का मतलब आप अपने जिलाधिकारी के पास कंप्लेन करते और आपका जिलाधिकारी आपको पैसा वापस करवाता। कैसे? तो वो अगले पार्टी का जो भी प्रॉपर्टी है उसको नीलाम करके कुर्क करके आपको दिला सकता है, ऐसा BPID एक्ट के अंदर प्रावधान है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पलटी मार दिया। आपको बता दूं कि 12 जनवरी 2024 को विधानसभा में प्रधान सचिव वित्त विभाग से मेरी मुलाकात हुई थी, और उनके निर्देश पे ही मुकेश कुमार लाल से हमारी मीटिंग हुई थी। उनको हमने बताया था कि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल जो कि अमित शाह जी के द्वारा लाया गया है वो फेल है। फेल इसलिए है क्योंकि उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, 10,000 देने की बात है, बाकी पैसा कब देंगे इसका कोई पता नहीं है। और तो और जो कमियां उस पोर्टल के अंदर है उसकी जानकारी हमने दी थी, और साथ ही उनको ये भी कहा था कि केंद्र सरकार ने इसका अखबार के अंदर विज्ञापन भी नहीं निकलवाया, जबकि सेबी के टाइम में आपने देखा होगा विज्ञापन निकलता था।
तो इस बात पे उन्होंने चिंता जताई कि हाँ ये बात तो सही है। तो उन्होंने कहा कि इसके बाद क्या चारा है। फिर उनको मैंने 31 जुलाई 2023 का जो पोर्टल का जो सुनवाई चल रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसी का आदेश मैंने दिखाया। उन्होंने उसको पढ़ा और उसमें हमने बताया कि उड़ीसा सरकार ने ये कहा है कि ओपीआईडी एक्ट के तहत वो जमाकर्ता का पैसा वापस करा सकते हैं, जो कि उसी आदेश में जिक्र है। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे जो भी पोर्टल के बारे में बता रहे हैं और आपने जो सरकार को भेजा है उसका कॉपी दे दीजिए। तो मैंने कहा कि अभी मैं कॉपी लेकर के नहीं आया हूं, मैं इसको आपको ईमेल के माध्यम से भेज दूंगा। उन्होंने बोला कि उसके बाद हम इसके ऊपर बैठ करके निर्णय लेंगे और निर्णय लेके हम चाहेंगे कि बीपीआईडी एक्ट के तहत लोगों का पैसा मिले। ऐसा आश्वासन मुझे मिला था, जिसकी जानकारी हमने आपको वीडियो के माध्यम से दी थी। उसके बाद ईमेल के माध्यम से 14 जनवरी 2024 को मैंने जो भारत सरकार को 10 डिमांड पोर्टल के बारे में भेजा था, क्या क्या कमी है उसको भेजा, और साथ ही जो 31 जुलाई 2023 का जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, उसका भी कॉपी दिया। कॉपी के साथ ईमेल के माध्यम से उनसे गुजारिश किया कि बिहार सरकार को बीपीआईडी एक्ट के तहत राज्य के जमाकर्ताओं का पैसा वापस करवाना चाहिए। अब ऐसे में 7-8 महीने बाद इस तरह से उनके द्वारा जो आदेश जारी किया गया है काफ़ी हास्यास्पद है, इसलिए क्योंकि उनको जब पता है कि किसी को भी पोर्टल से पैसा वापस नहीं मिल रहा है तो इस तरह का आदेश उन्होंने क्यों जारी किया। अब जिलाधिकारी सबको कहेंगे कि पोर्टल के ऊपर क्लेम करो, इससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ेगा, क्योंकि अमित शाह जी का हाल अभी आपने लोकसभा चुनाव में देखा था, वैसा ही हाल अब नीतीश कुमार जी का होने वाला है। क्योंकि बीपीआईडी एक्ट के तहत पैसा न दिला करके और वो अगर पोर्टल के ऊपर लोगों को क्लेम करने के लिए अब कहेंगे तो लोग तो पहले से 1 साल से खार खाए बैठे हैं। जिन्होंने क्लेम किया 200, 400, 500, 700, 1000, 2000 रुपया खर्च कर दिया, उसके बाद भी पैसा उनको नहीं मिला, क्योंकि उनको पहले मोबाइल से बैंक लिंक करवाया, फिर आधार लिंक करवाया, ये सब में पैसा लोगों का खर्चा हुआ और खर्चा होने के बाद उनको 10,000 रुपया तक नहीं मिला। अब ऐसे में बिहार सरकार ने इस आदेश को जारी करके ये बता दिया है कि अगला जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें खदेरा खदेरी उनका होगा। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, एक बार आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और बिहार के जिस भी कोने से आप देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जब तक केंद्र सरकार पोर्टल के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाले तब तक आप उस पर क्लेम मत कीजिए। और साथ ही मैं आप लोगों से एक सुझाव लेना चाहता हूं, क्या मोदी जी की तरह भी नीतीश कुमार जी को वोट का चोट देने के लिए तैयार हैं? इसको भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप बताइएगा तो मैं कोशिश करूंगा मुकेश कुमार लाल जी से बात करने की, उनको एक बार और चिट्ठी भेजूंगा, उनसे मिलने की कोशिश करूंगा और साथ ही उनसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम बीपीआईडी एक्ट के तहत जो पहला आपने आदेश निकाला था, जो अखबार वाला कटिंग के बारे में मैंने बताया, उसके तहत आप पैसा दिलवाइए। जिलाधिकारी चाहे तो पैसा दिला सकते हैं, बिहार के अंदर उसका बहुत सारा प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है। और तो और सहारा का जो मैनेजर है जिसने कहीं पेट्रोल पंप खोल लिया, वो सबको सीज करके चाहे तो सरकार पैसा दिला सकती है। कम से कम कुछ पैसा तो लोगों को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।